बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स मुझे एक क्वेरी भेजते हैं कि हम कैसे जितने भी टेनिस क्रिकेट लीग चल रही हैं उनमें कैसे सेलेक्ट हों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जितनी भी लीग्स टेनिस क्रिकेट की लीग चल रही है उसमें आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा आज। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी लीग में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो पहला टिप तो ये है कि आजकल क्या है कि हमें अगर थोड़ी-सी बैटिंग, थोड़ी-सी बॉलिंग आती है, तो हम जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक कॉलम होता है कि उसमें आपको अपना बैटिंग स्टाइल और बॉलिंग स्टाइल डालना होता है और एक ऑलराउंडर का सेक्शन होता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो हम यही कर देते हैं कि अपने आप को एज़ अ ऑलराउंडर सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे टेनिस प्लेयर। क्योंकि क्या होता है टेनिस में बहुत सारे लोग बॉलिंग, बैटिंग दोनों करना जानते हैं। बट उनको ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है वो ऑलराउंडर में ही होता है। अगर आपको बहुत अच्छी बॉलिंग और उतनी अच्छी बैटिंग आती है तो ही आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको बॉलिंग आती है तो बॉलिंग कीजिए, बैटिंग आती है तो बैटिंग कीजिए। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे आईएससीएल के जो सेलेक्टर हैं क्षितिज सर, इनका एक यूट्यूब चैनल है क्रिकेट स्पिनर, उन्होंने वेल एक्सप्लेन किया है कि ऑलराउंडर कैटेगरी में कैसे वो प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो कि सेलेक्टर्स देखते हैं एक ऑलराउंडर प्लेयर में। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। ऑलराउंडर्स का देखो, मैंने रीलों में बहुत बार समझाया है आपको ये बात। ठीक है, हमको लगता है कि मैं थोड़ी सी बैटिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी बॉलिंग कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। आपका अगर मेरे पास यूपी की टीम में, यूपी की 2 टीम है, ठीक है, अभी हम एक टीम का हिसाब लेते हैं, मेरे पास 5 ऑलराउंडर का स्लॉट है। ठीक है, तो मैं ऐसे ऑलराउंडर्स लूंगा ना जो मुझे दोनों में वैल्यू दे रहे हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में। अगर आप सोच रहे हो मैं बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ, बॉलिंग आप एकदम बेकार कर रहे हो, तो मैं आपको क्यों लूंगा यार उसके ऊपर। अगर ऑलराउंडर का स्लॉट है तो मैं ऑलराउंडर में तो वही लूंगा जो मुझे ज्यादा वैल्यू देगा। अगर बैट्समैन का स्लॉट होता या तो आप ऑलराउंडर भर के ऐसे कातिल बैट्समैन निकले जहां मुझे लगा कि यार ये तो बैट्समैन से भी बेटर है, तो कुछ हो सकता है, वरना ऑलराउंडर जब तक आप प्योर नहीं हो मत भरो। ठीक, क्योंकि जो सेलेक्टर्स हैं वहाँ पर वो ये नहीं देखते हैं कि आपको बैटिंग थोड़ी-सी और बॉलिंग थोड़ी-सी आती है, या फिर बॉलिंग बहुत अच्छी आती है, थोड़ी-सी बैटिंग आती है तो आप ऑलराउंडर हैं, नहीं। उनके लिए वही ऑलराउंडर है जो बहुत अच्छी बैटिंग और बहुत अच्छी बॉलिंग दोनों कर लेता हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए कि आप सही सिलेक्शन कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी बैटिंग आती है तो बैटिंग सिलेक्शन कीजिए, और अगर आपको बॉलिंग आती है तो बॉलिंग सेलेक्ट कीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप थोड़ी बहुत बैटिंग और बॉलिंग करके आप ऑलराउंडर बन जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। तो पहली टिप यही है कि आप सिलेक्शन सही कीजिए, जो आपका स्टाइल है और जो आपको आता है वही कीजिए। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत प्लेयर्स गलती कर जाते हैं, इवन मैंने भी ये गलती करी है। कोई भी लीग आ रही है तो उसके अंदर की डेप्थ नॉलेज हमें होनी चाहिए। जो आईएसपीएल सबसे बड़ा लीग है टेनिस क्रिकेट का, उसमें कौन-सी बॉल यूज़ हो रही है, कहाँ पर ट्रायल्स हो रहे हैं, ट्रायल्स की जो सरफेस है वो कैसी है, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें पता रहना चाहिए। इंडियन सॉफ्ट क्रिकेट लीग भी चल रही है और उसमें भी सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का हो गया है। तो जो आईएससीएल है उसमें आप देखेंगे, वैसे नाम तो इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग है, बट जो उसमें ट्रायल में जो बॉल यूज़ हो रही है, वो हार्ड टेनिस ही है, ठीक है? तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसमें कौन-सी बॉल यूज़ हो रही है। और जो आईएससीएल का अभी जो ट्रायल हुआ है वो आपका बॉक्स क्रिकेट होता है वहाँ पर हुआ है ट्रायल। तो वहाँ पर क्या सरफेस होने वाला है, कौन-सी बॉल यूज़ होने वाली है, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ना और उन्हीं बॉल से प्रैक्टिस करेंगे जहाँ जो बॉल आपकी ट्रायल्स में यूज़ हो रही है, तो आप वहाँ पर बेटर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जो बॉल मिलने वाली है, हो सकता है वो आपको सेमी न्यू मिले या फिर बिल्कुल न्यू मिले, ठीक है? तो जो सेमी न्यू और न्यू होती है, उसमें डिफ़रेंस होता है बॉलिंग स्पीड में। मैं यहाँ पर बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं स्पेशली बॉलर्स के लिए बोल रहा हूँ, आपको ट्रायल्स में पुरानी बॉल नहीं मिलने वाली, या तो आपको बिल्कुल न्यू मिलेगी बॉल या फिर सेमी न्यू बॉल मिलेगी आपको, ठीक है? तो आप उन्हीं बॉल से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप इन्हीं बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने माइंड में ये मत लीजिए कि भाई किसी की सिफ़ारिश लग गई होगी, किसी का कुछ लग गया होगा। अगर आप अपना बेस्ट देंगे वहाँ पर, तो आप ज़रूर किसी न किसी लीग में सेलेक्ट होंगे। अगर आप ये 2 टिप्स फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई भी लीग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है कि हम क्या करें, कैसे फ़ॉर्म भरें, या फिर कौन-सी लीग आपके लिए बेस्ट हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी को लूँगा और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिक विद विकास। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।